हाँ, पंकज शर्मा जी। दादा आप पैसे पे नहीं बोल पा रहे हो। पंकज जी बोलिए। आपके नेता वहां पे आप पे जवाब नहीं है तो आप ऐश्वर, आप ही सोचो 10 साल पहले शहजाद पूनावाला जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में जो रामराज लाई है, उसने हमारे चुनावों को क्या से क्या बना दिया है। चुनाव हमारे लोकतंत्र की धुरी है, चुनाव लोकतंत्र के वाहक है, लेकिन ये जो लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने पर आमादा सत्तासीन है, इन्होंने राजनीतिक दुराचार की हर हद पार कर दी है। और देश की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसने स्वयं को स्वयं ही पूरी तरह नख दंत विहीन कर लिया है। अब आज ही देखिए आप, असली एफआईआर जो करनी चाहिए थी, वो असली एफआईआर तो हुई नहीं है। धारा 163 में एक नकली एफआईआर कर दी है, इतनी के तौर पर कि वो बाहर के व्यक्ति वहां नहीं रह सकते थे। तो क्यों है? निर्वाचन आयोग खुद ये संकेत दे रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद से 10 साल में चुनावों में जो अवैध धन का इस्तेमाल है, वो करीब 15-20 गुना बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कितना पकड़ा गया? 858, 850 करोड़ रुपए, झारखंड में 350 करोड़, दोनों जगह कुल मिला के 1100 करोड़। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 2019 के चुनावों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा अवैध धन इस चुनाव में पकड़ा गया। यानी 2014 के मुकाबले तो 10, 15, 20 गुना हो ही गया होगा। भारतीय जनता पार्टी को पैसों से वोट खरीदने हैं, भी बहुमत ना मिले तो दूसरे जो राजनीतिक दल से जीत के लोग आएंगे, उनको पैसों से खरीदना है। नहीं, लेकिन पंकज जी जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है 5 करोड़ मिला कहां? एलिगेशन 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ है कहां? 5 करोड़ था कहां? 5 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला या 9.5 लाख की बरामदगी दिखाई गई। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनतंत्र का जो जनाजा है, उसको सजाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान जो 10 साल से हो रहा है, वो इतिहास के पन्नों में किन अक्षरों में दर्ज हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और विनोद तावड़े जी से ज्यादा योग्य कौन हो सकता है? उनमें ऐश्वर्य वो तमाम गुण हैं जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। उनके पास एक नकली डिग्री है, इस नकली डिग्री की वजह से ही शायद महाराष्ट्र में उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने, आपको मालूम है, 2005 में उनकी डिग्री को अवैध करार दे दिया था, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से पुणे के उन्होंने डिग्री ली, वो विश्वविद्यालय डिग्री देने का अधिकार ही नहीं रखता था। फिर भी तावड़े जी ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और ये वही तावड़े जी हैं जिनका नाम जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चलाया जा रहा है। तो आप सबको अध्यक्ष बना दो बीजेपी का, आपका बढ़िया है, अपना डिसाइड हो नहीं रहा, बाकी किसी को छोड़ो मत। कुछ 2-3 बिंदु पे बहुत स्पेसिफिक। बोलिए। पंकज जी ने बोला कि आरोप लगने पर वो विनोद जी आ रहा हूं गिल्टी है। ठीक है, तो ये तो घर से 3.5 करोड़ बरामद, 350 करोड़ बरामद हुए ना धीरज साहू के, ये तो कोई शक शुबा नहीं है ना। ये तो चलो आपने फिगर भी बोला 5 करोड़ हो, 9 लाख हो, आपको मतलब फिगर भी नहीं पता, बैग से आया, बोरे से आया, सूटकेस से आया, नहीं पता। ये तो घर में बरामद हो, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं, और इसको निकाला कि नहीं। दूसरी बात, वो जो बैठी है वो स्क्रिप्ट से पढ़ रही थी प्रियंका जी को लगी, नेता तो 4 बार कन्विक्टेड चारा चोर है, मतलब कि उनके घर से मिला चारा चोरी। तो आप बताइए कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं? मतलब लालू जी को एक जगह बैठाकर, जेएमएम जो कैश फॉर वोट में पहली बार कन्विक्ट 94 में, उसको दूसरी जगह बैठाकर, और तीसरे जो टोटी को नहीं छोड़ते उसको चौथी जगह बैठाकर, और जो खुद जमीन चोर है वो चारों चोर मिलकर दूसरे को चोर। एक मराठा को चोर बोला जा रहा है। तुम्ही बघून घ्या ते हे सगळे लोक एक मराठी माणसाला चोर सांगते। ह्या सगळ्या लोकांनी हे साजिश केलं आहे, विनोद तावडे मराठी माणसाला ते चोर सांगते, चोर। शहजाद ने मराठी में बोल दिया, मराठी मेरे को नहीं आती भाई, सब मराठी के विरोधी। ये अनुराग भदौरिया तो सबसे ज्यादा ठाकुर बोलने वाले थे। अनुराग भदौरिया हमारे मुंह देखो भाई सीरियस, ये आ गए तो हम क्या करें? देखो मैं कह रहा हूँ इशू बहुत सीरियस। एक सेकंड प्रियंका जी आ रहा हूँ, लेकिन विनय बाबू प्रियंका जी आ रहा हूँ, महाराष्ट्र और मराठी, I'll come to you। भाई देखो, जो मैं आपको कहता हूँ वही मैंने शहजाद को बोला, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बनाता। अनुराग जी, आई नो यू वांट टू कम इन, आ रहा हूं। प्रियंका जी आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा अभी, प्लीज रिलैक्स। विनय सिंह, शहजाद ने बोला उनके पास कन्विक्टेड है, उनके नेता के पास फलाना है, जिसी के भी नेता के पास कुछ भी हो। जैसे जब आम आदमी पार्टी वाले पूछते तो मैं कहता हूं भाई क्यों, तुम तो बोलते थे ये भी गलत वो भी गलत, तुम सबसे अच्छे हो, तुम उनकी कमियां क्यों गिना रहे हो? सबसे बड़ा सवाल उठता है विनोद तावड़े वहां क्या कर रहे थे? उनको फिक्स किया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ,
अचानक कैमरा और नोट एक साथ पहुंच गए, 5 करोड़ की बात है, वहां 20-20 के 4 नोट लहराए जा रहे हैं, 5 करोड़ रुपया। और जैसे अभी शहजाद ने 1100 रुपया दिखाए, आपके बोल दे, मेरे बोल दे, या मेरे कैमरा पर्सन के बोल दे, दैट्स ओके। बट आप मुझे बताओ, षड्यंत्र राजनेताओं के साथ होता है, बट दिस इज एम्बैरेसिंग। तो इसमें बीजेपी के नेताओं को भी जब पता है कि फाइट टफ है, दे हैव टू बी मोर पर्टिकुलर अबाउट इट, उनको ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। ऐश्वर्य, एक तो दो बातें मेरे बाबू। तो दोषी होना, दूसरा सचेत होना। जी। हाँ, उनको सचेत रहना चाहिए था, क्योंकि पहले से दिख रहा है कि स्टेज सेट है, कि कैमरा भी रेडी है, सेट एक्शन गो बोला गया और एकदम साहब लगता है कि फिल्म की शूटिंग हो गई। एक पन्ना भी निकल गया, उसमें 50 करोड़ के हिसाब किताब हैं, 9 लाख रुपया भी आ गया, 5 करोड़ से 9 लाख आया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बाकी जो घटक दल हैं, उनकी राजनीति का अंतर समझिए। अगर कोई सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के नेता को अरेस्ट की जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो सहर्ष स्वीकार करते थे। कोई कोर्ट का जजमेंट आया तो सहर्ष स्वीकार करते थे। कभी भी चुनाव हारे तो सहर्ष विपक्ष का पद स्वीकार करते थे। यह नहीं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल देते थे। अभी क्या हुआ है कि आप देखिए, अभी इसी डिबेट में इलेक्शन कमीशन को डिमोनाइज किया गया कि इलेक्शन कमीशन एकदम साहब कोई कमीशन नहीं है। शर्मा जी ने तो इलेक्शन कमीशन की धज्जी उड़ाने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि जैसे कितना बड़ा गुंडा और बदमाश संस्था है इलेक्शन कमीशन। ये जो संस्थाओं को डिमोनाइज करना, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और ये पहले मैं इधर देख रहा हूं, पिछले 8-10 सालों में मोदी जी के आने के बाद हताश और निराश विपक्ष है। अरे भाई, आपके पास संभावना है, देश की जनता आपके सामने भी खड़ी रहती है, मोदी जी के भी सामने खड़ी रहती है, आप उनको प्रभावित कीजिए, वोट का शेयर अपनी तरफ बढ़ाइए, आप आ जाइएगा सत्ता में। इलेक्शन कमीशन को और बाकी संस्थाओं को डिमोनाइज करके सुप्रीम अनुराग कमिंग, एक अंतिम बात बताता हूं, झारखंड में कितना पकड़ा गया है? शर्मा जी ने कहा 350 करोड़। सुधीर जी आ रहा हूं। 350 करोड़ नहीं पकड़ा गया है, झारखंड में 1000 करोड़ से ज्यादा पकड़ा गया है। ऐश्वर्य भाई, गौर कीजिएगा। पंकज जी को लाइए उधर। इन पैसों का होता क्या है? अनुराग रूमू, अनुराग, पंकज जी, पैसे का होता क्या है? कितना स्कैंडलस लग रहा है, स्कैंडलस लग रहा है कि और 1000 करोड़ पकड़ा गया, ये पैसा चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया था। इस पैसे का होता क्या है ऐश्वर्य भाई, जानते हैं आप? आपको जब कई लोगों का मिला करके 1000 करोड़ रुपया है, कोई जा रहा है, किसी गाड़ी में 2 लाख मिला, किसी गाड़ी में 10 लाख मिला, किसी गाड़ी में 50 लाख मिला, उन चुनाव के पैसों का आपको हिसाब देना पड़ता है। और मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 100% पैसे बाद में छूट जाते हैं। लोग प्रमाण देते हैं, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट जमा करेंगे, उस पैसे का प्रमाण देंगे, हाँ उस समय वो पैसा सीज हो जाता है। तो इसको स्कैंडल मत बनाइए। 9 लाख रुपए हैं, उसका कॉग्निजेंस लिया इलेक्शन कमीशन ने। उस 9 लाख रुपए का वो पैसा सही था, गलत था, किस पर्पज से था, उसका प्रमाण देना होगा जिनके ऊपर आरोप लगा है। आप अच्छा प्रमाण दे दिया गया तो आप इलेक्शन कमीशन को डिमोनाइज कर देंगे। मामला कोर्ट में गया, पक्ष में आ गया तो कोर्ट को खारिज कर देंगे। अरे भाई, कहां रहना चाहते हैं आप? कांगो में हैं, आप भारत में हैं, जो एक बहुत मैजेस्टिक डेमोक्रेसी, एक शानदार लोकतंत्र है, उसका सम्मान करना सीखिए आप लोग। जब कांग्रेस रहेगी तभी सम्मान कीजिएगा, जब कांग्रेस नहीं रहेगी तो आप धज्जी उड़ाइएगा लोकतंत्र की, उनकी संस्थाओं की।